नमस्ते ट्रेडर्स। स्वागत है आपका अपने चैनल एंटी ट्रेडर पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कल के लिए निफ्टी फिफ्टी का कंप्लीट जो भी एनालाइज है, उसका ट्रेंड क्या है, क्या की सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है और किस तरह का ट्रेड प्लान बन सकता है। मार्केट ने भाई अभी 14 महीने बाद अपना एक रिसेंट में हाई बनाया और वहां से वो करेक्शन मोड में आ गई। ठीक है, पर अभी भी स्ट्रक्चर भाई टूटा नहीं है। ठीक है, तो कल के लिए जो बायर और सेलर होंगे दोनों के लिए एक इंटरेस्टिंग लेवल बन रहे हैं, जिनको आज हम इस वीडियो में समझते हैं। पहले सबसे पहले तो भाई आज की क्लोजिंग देख लेते हैं, जो कि है 25,985 के आसपास। ठीक है, डे लो से थोड़ा ही ऊपर क्लोज किया है, बाद में रिकवरी आई जो भी थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी दिन भर सेलिंग प्रेशर दिखा। तो इसका मतलब यही कि बायर अभी कंप्लीटली कंट्रोल में नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग जारी ही है। ठीक है, और भाई एफएफआई ने अभी भी आज जो एफएफआई डीआई का डाटा है उसमें भी उसने सेलिंग की है 3,000 करोड़ के आसपास कैश में। ठीक है ना। तो टेक्निकली निफ्टी अभी भी अपने 20 डे मूविंग एवरेज लगभग 25,920 के ऊपर है, जो इंडिकेशन देता है कि बिगर ट्रेंड अभी भी बुलिश जोन में ही है। लेकिन शॉर्ट टर्म में मोमेंटम वीक हो चुका है, क्योंकि 300 पॉइंट हम गिर चुके हैं। ठीक है ना। तो जो अब ये किसी को वही ना बताओ कि 20 डे मूविंग एवरेज कौन सा होता है, तो सिंपली इंडिकेटर में जाके आप एक बॉलिंजर बैंड लगा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी लगा रखा है। यहाँ पे आप जो ये येलो है मिडिल बॉलिंजर बैंड जिसको बोलते हैं, इसको मार्केट आई। एक तो ये ट्रेंड लाइन थी, इसको भी ब्रेक कर दिया इसने। और मार्केट ने 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, इसके नीचे भी गई बट इसके ऊपर ही क्लोज कर दिया। तो अभी भी मार्केट का ट्रेंड, जब तक ऐसा माना जाता है कि मार्केट अगर 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रहती है तो मार्केट बुलिश जोन में रहती है। ठीक है, अगर इसके नीचे क्लोज कर देती है तो फिर मार्केट का नीचे का लेवल 25,500 खुल जाता। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कल के लिए। हमें कल के लिए देखना भाई, डीप में नहीं जाना ज़्यादा। हम कल के लिए देखते हैं कि कैसे क्या हो सकता है। आप यहाँ पे ध्यान दें, एक बार मैं इस इंडिकेटर को रिमूव कर देता हूँ। जो सबसे पहले भाई इमीडिएट सपोर्ट जोन है ना, वो तो एक तो आज का डे लो हो गया। ठीक है, 25,900 920 के पास। ठीक है ना। और 20 डेमा का भी एरिया है। तो अगर मार्केट गैप डाउन भी होता है और इस जोन के ऊपर सस्टेन भी करता है, तो जो एग्रेसिव बायर होगा वो यहाँ पे प्राइस एक्शन देके एक इंट्राडे पुल बैक देखने को मिल सकता है उसको। रीज़न दूसरा, प्रो ने हल्की सी बाइंग की है फ्यूचर में। धीरे धीरे वो बाइंग की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे और फिर प्रॉफिट बुक करेंगे। समझ रहे हो ना आप। तो यहाँ पे एक पुल बैक बन सकता है भाई कल के लिए 100%। इसके नीचे अगला इंट्राडे सपोर्ट जो है 25,800 850 के पास है, जहाँ पे बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि भाई डिमांड जोन है तगड़े वाला। अगर ये टूट जाता है तो फिर 25,700 जो यहाँ पे एक गैप भी पेंडिंग है भाई। ठीक है, यहाँ तक स्लाइड कर सकता है निफ्टी फिर। और ये मेजर स्विंग सपोर्ट है और बायर के लिए स्ट्रॉन्ग डिमांड देनी है, करोड़ मरो का लेवल है भाई 25,700। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ गई ना, फिर मार्केट का सेंटीमेंट पूरा चेंज हो जाएगा, ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा, बुलिश से बेरिश टेरिटरी में आ जाएगी मार्केट फिर। अब ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो एग्रेसिव बायर 25,950 920 के पास प्राइस एक्शन देख के अपसाइड के लिए छोटी क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं। और जो भाई सेफ ट्रेडर है वो वेट एंड वॉच बेटर है। अभी मार्केट का सेंटीमेंट जो जो सेफ ट्रेडर के लिए वो यही है कि वेट एंड वॉच करें, जब तक 25,850 को अच्छी तरह से होल्ड ना करे, कंफर्मेशन ना मिले, तब तक होल्ड करें, अपनी कोई भी नई पोजीशन ना बनाए। अब बात करते हैं अपसाइड की। अपसाइड क्या है भाई, जैसे आज का जो हाई है 26,066 के आसपास और 26,150 जो कि 2 दिसंबर का हाई है। ये दोनों हाई बहुत मेन काम करेंगे। ठीक है। अब 26,000 बाई ग्राउंड नंबर भी एक साइकोलॉजिकल नंबर है, यहाँ पे इंट्राडे सप्लाई बार बार देखने को मिल रही है। अगर कल निफ्टी ओपनिंग के बाद 26,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तो यहाँ शॉर्ट टर्म सेलर के लिए अच्छा एरिया बन सकता है। मान लो 26,000 के ऊपर अगर वो सस्टेन नहीं करता 10 मिनट, तो यहाँ पे हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं किस लेवल के लिए, आज के डे लो के लिए 25,900 के आसपास तक। ठीक है। अब 26,000 के ऊपर जो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 26,200। कौन सा है? 26,200, जहाँ पे शॉर्ट टर्म में मेजर हर्डल जो शॉर्ट टर्म में मेजर हर्डल है भाई। ये कहाँ गया? ये रहा, यहाँ पे 150 के आसपास इस रेंज में बॉक्स बना देता हूँ मैं आपके लिए। ये रेंज जो है
यहाँ पे बार बार सप्लाई आ रही है, तो भाई जब तक कोई भी कैंडल इसको स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेक ना करे ना, तो हम बिग ट्रेंडिंग अपसाइड मूव नहीं की प्रोबेबिलिटी अभी कमी है। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, 26,200 के ऊपर क्लोज नहीं देता तब तक इंडेक्स एक रेंज या हल्के करेक्टिव मोड में ही माना जाएगा। अब बात करते हैं डीपली सिनेरियो। 3 सिनेरियो बनते हैं भाई कल के लिए। कल हमें कल के लिए देखना है, तो कल के लिए 3 सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो, अगर मार्केट फ्लैट या हल्का पॉजिटिव ओपन होता है तो 25,980 या 26 यहाँ पे कहीं पे मार्केट ओपन होता है। मैं इन बुक्स को एक बार रिमूव कर देता हूँ 2 मिनट के लिए जल्दी से। मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होता है और इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता, तो यहाँ से हम प्राइस एक्शन देख के शॉर्ट करेंगे इसको। कहाँ तक? आज के डे लो तक। इसको भी यहाँ पे होल्ड नहीं करता, डायरेक्ट ब्रेक कर देता तो 25,850 तक। ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या है, अगर गैप डाउन ही खुल जाए मार्केट, सीधा सपोर्ट के पास इस बॉक्स में खुल जाए यहाँ पे कहीं, ठीक है, तो यहाँ पैनिक नहीं होना और ना कोई शॉर्ट करना। ठीक है, 15 से 30 मिनट वेट करना है, कोई भी प्राइस एक्शन देख के क्या वॉल्यूम आ रहा है, वहाँ पे सपोर्ट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। जब यहाँ पे इंट्राडे पुल बैक बाय सेटअप मिल जाता है। समझ में आया? तीसरा सिनेरियो, भाई कोई भी ग्लोबल क्यों रात को ट्रम्प ज़्यादा कुछ बोल दे और भाई कोई सिनेरियो चेंज कर दे, कोई अच्छी खबर ला दे, ट्रेड डील के बारे में कुछ बोल दे। वैसे तो रुपये भी कमज़ोर चल रहा है इंडिया का, तो ये प्रोबेबल सिनेरियो तो नेग्लिजिबल ही है। ठीक है, तो ब्रेकआउट डे यहाँ पे अगर 26,150 के पास मार्केट खुलेगी नहीं भाई, चलो इस सिनेरियो के बारे में बात ही नहीं करते हम, छोड़ो बात को। अब बात करते हैं भाई थोड़ा सा डाटा के बारे में। अब डाटा मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये रहा, देखो। आप कहीं भी देख सकते हो, सेंसिबल पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो, ये भी एक साइट है। यहाँ पे देखो, प्रोन इंडेक्स में 3200 पोजीशन न्यू बनाई है। एफआईआई ने 12,503 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में वो इंडेक्स में शॉर्ट किए हैं भाई, और क्लाइंट ने ये कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए हैं। समझ रहे हो? क्लाइंट ने 12,850 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में एडिशन किए हैं फ्यूचर में, और एफएफआई ने 12,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए हैं, और ये थोड़ा सा बाइंग में चल रहे हैं। समझ में आया? तो भाई देखो, जैसे आप इंट्राडे ट्रेडर हो, कोई भी पोजिशनल ट्रेडर हो, तो भाई रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हर एक ट्रेड में पूरी ट्रेड जो भी आपकी कैपिटल है ना, उसका कम ही रिस्क लो, जितना आपको मतलब जिसका आपको रिग्रेट ना हो, और बिना स्टॉप लॉस के कभी भी काम ना करें। और ईएमआई बेस्ड ट्रेडर हो या कैसे भी ट्रेडर हो, आप इन लेवल को सिर्फ रेफरेंस जोन की तरह ले सकते हो। ठीक है ना? और रेफरेंस जोन की तरह यूज़ करें, और फाइनल डिसीजन अपने सिस्टम के सिग्नल और प्राइस एक्शन को साथ ही लें। मार्केट का कुछ नहीं पता भाई, अनप्रिडिक्टेबल है, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक बड़ा बम्बू ऊपर की तरफ, एक बड़ा बम्बू नीचे की तरफ, कभी भी आ सकता है। ठीक है ना? तो सिर्फ एक रेफरेंस के लेवल से आप इन लेवल्स को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ठीक है, और तो दोस्तों ये थी कल के लिए डिटेल अपना निफ्टी 50 का एनालाइज, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, जो भी पॉसिबल सिनेरियो और क्या अप्रोच हम रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरह के प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट एनालाइज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल एंडी ट्रेडर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रोज सुबह आपको समय पर मार्केट अपडेट मिल सके। ठीक है ना भाई? और एक छोटा सा रिमाइंडर ये भी है भाई, ये जो सारी जानकारी है एक एजुकेशनल पर्पज के तौर पे है, कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ट्रेडिंग में रिस्क होता है भाई, अपनी रिसर्च करें और आवश्यकता पड़े तो अपने एक एडवाइजर से सलाह लें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट, स्टे डिसिप्लिन।